नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 11 बजे भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जाएंगे। विकसित कृषि विकसित उत्तर प्रदेश कार्यक्रम में होंगे शामिल। अन्नदाताओं को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, सोलर पंप के किसानों को 19% अनुदान। जमीनों की रजिस्ट्री के बाद विवाद न होने की दिशा में 45 दिनों के अंदर करना होगा। दाखिल खारिज डीएम होंगे जिम्मेदार। बिजली कटौती, निजीकरण और यूरिया खाद की किल्लत को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल, प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन। बिजली विभाग में बड़ी कार्रवाई, बरेली और सहारनपुर के अफसरों को तुरंत ऑफिस छोड़ने का आदेश। इलाहाबाद बार एसोसिएशन चुनाव प्रचार पर रोक, 23 जुलाई को होगा मतदान। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव समेत 28 सदस्यीय कार्यकारिणी का होगा चुनाव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं औरैया की खबर से। औरैया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां शिवानी कुमारी के गांव पहुंचा अमेरिका का मेहमान दल। अमेरिका से आए फिटनेस कोच दोस्तों संग पहुंचे अरियारी गांव। शिवानी कुमारी के बुलावे पर आए गांव और बैलगाड़ी की सवारी कर खेत खलिहान देखा। तो आपको बता दें, बिग बॉस फेम रह चुकी हैं शिवानी कुमारी। तो औरैया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अमेरिका से आए फिटनेस कोच दोस्तों संग पहुंचे अरियारी गांव। औरैया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां शिवानी कुमारी के बुलावे पर उनके गांव आए और बिग बॉस फेम रह चुकी हैं शिवानी कुमारी। तो ये वीडियो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां ढोल नगाड़ों से विदेशी मेहमानों का पारंपरिक स्वागत किया गया है। आपको बता दें, बिग बॉस फेम रह चुकी हैं शिवानी कुमारी। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर हापुड़ से है, जहां तेंदुए के हमले से ग्रामीणों में दहशत है। बहादुरगढ़ के नवादा खुर्द गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां तेंदुए ने बकरी पर हमला किया। हमले के बाद गांव में दहशत फैली है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची हुई है। तो बहादुरगढ़ के नवादा खुर्द गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां तेंदुए ने बकरी पर हमला किया है। और इस हमले के बाद गांव में दहशत का माहौल है। फिलहाल वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज दिल्ली के दौरे पर हैं। तो पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। यूपी के लिहाज से ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का आज दिल्ली दौरा है। तो पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अभ्युदय अवस्थी जुड़ चुके हैं। अभ्युदय, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज भूपेंद्र चौधरी दिल्ली के दौरे पर हैं, कई बैठकें भी होंगी, कौन कौन सी बैठकों में वो शामिल होने वाले हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी उनके दौरे से जुड़ी आपके पास दर्शकों को बताइए। देखिए, अभी पिछले 2 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है दिल्ली के दौरे पर गए थे और उन्होंने तमाम वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की थी, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी थे। तब एक चर्चा सामने आई थी कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर, जो यूपी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष है, उसको लेकर जो है काफी सरगर्मी सत्ता के गलियारों में हुई थी कि जो है जल्दी से नाम सामने आने वाला है। और मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, जिनको दिल्ली बुलाया गया है, और वो इन्हीं तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। उसके बाद आप जल्द ही एक नया प्रदेश अध्यक्ष यूपी में देख सकते हैं। और अगर नया प्रदेश अध्यक्ष यूपी में आता है तो भूपेंद्र चौधरी को ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि भूपेंद्र चौधरी को सरकार में मंत्री बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार में भूपेंद्र चौधरी मंत्री बनेंगे। उसी की लगभग उसी से मिलती जुलती वार्ता के रूप में जो है भूपेंद्र चौधरी दिल्ली के दौरे पर गए। करीब कितने घंटे आज वो दिल्ली में रहने वाले हैं? देखिए, सुबह वो अभी करीब 12 बजे के करीब निकल जाएंगे और रात तक प्रवास करेंगे, और लगभग जहां तक मुझे जानकारी है उनकी वापसी कल है। ठीक है अभ्युदय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज दिल्ली के दौरे पर हैं। कई बैठकों में वो शामिल होंगे। आगे बढ़ते खबरों में लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ से एक और अहम जानकारी, पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए टीकाकरण। कल से 15 दिवसीय टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं। तो एमएफडी टीकाकरण को 100% करने के निर्देश दिए गए। भारत पशुधन ऐप पर दर्ज करने के भी निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां नए पशुओं का पंजीकरण करने के निर्देश जारी किए गए हैं। गोवंशीय नस्लों के संरक्षण के लिए कृत्रिम गर्भाधान पर जोर। पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए टीकाकरण। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए टीकाकरण। कल से 15 दिवसीय टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, कल से 15 दिवसीय टीकाकरण अभियान की शुरुआत होने वाली है। गोवंशीय नस्लों के संरक्षण के लिए कृत्रिम गर्भाधान पर जोर रहेगा। तो पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए इस अभियान की शुरुआत होगी। कल से 15 दिवसीय टीकाकरण अभियान शुरू होगा। तो राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं,
भारत पशुधन ऐप पर दर्ज करने के भी निर्देश दिए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, कल से 15 दिवसीय टीकाकरण अभियान की शुरुआत होने वाली है, इससे जुड़ी क्या कुछ जानकारी है आपके पास, दर्शकों को बताइए। कौशलेंद्र से संपर्क नहीं हो पा रहा है। और कौशलेंद्र, कल से 15 दिवसीय टीकाकरण अभियान की शुरुआत होने वाली है, इससे जुड़ा क्या कुछ अपडेट है आपके पास, दर्शकों को बताइए। कौशलेंद्र, हमारी आवाज आप तक आ रही है? जी बिल्कुल जी, आ रही। कल से 15 दिवसीय टीकाकरण अभियान की शुरुआत होने वाली है, इससे जुड़ा क्या कुछ अपडेट है आपके पास, दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, देखिए एमएफडी टीकाकरण एक बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो गायों को जो है नए नस्लों में कैसे परिवर्तित किया जाता है, जो रोग होता है उसको बचाने के लिए टीकाकरण किया जाता है, जिसकी शुरुआत कल से 15 दिन के लिए उत्तर प्रदेश में शुरू हो रही है। पशुधन मंत्री जो धर्मपाल सिंह है, उन्होंने दिशा निर्देश दिया है कि सभी जो है पशुओं को जिनका टीकाकरण किया जा रहा है उनका भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और ऐप भारत ऐप जो है उस पर उनकी डाटा जो है अपलोड होना चाहिए। और वहीं नए पशु जो उनका टीकाकरण अभी नहीं हुआ है, उनका जो टीकाकरण है उनका भी उस ऐप पे डाटा अपलोड किया जाए, जिससे ये पता चल सके कि 100% 15 दिन जो टीकाकरण का अभियान चलाया गया, 100% जो है गायों का टीकाकरण किया गया है। देखिए उत्तर प्रदेश क्योंकि देखिए सबसे बड़ा दूध उत्पादक का एक राज्य बन चुका है, और उसमें जो है आगे जो है और भी चीजें, और भी इसमें जो है कई ऐसे उद्योग को लेके और तमाम ऐसे जो है जो दूध का उत्पादन करते हैं, उनमें नई जो है एक स्कीम ऐसे आ रही है यूपी सरकार की तरफ से कि अगर हमारे पास नए पशु नए नस्ल के होंगे तो अच्छे दूध उत्पादन होंगे, और फिर कहीं न कहीं जो डिमांड है, क्योंकि जो राष्ट्रीय स्तर पर जो डिमांड है दूध की, उसका अभी कम से कम 60% ही दूध उत्पादन हो पा रहा है भारत में। तो और भी उत्पादन बढ़ाने के लिए नए नस्ली जो है गायों की जो है तैयार किए जा रहे हैं। इसी को लेकर रोग से बचाव के लिए जो टीकाकरण का अभियान चलाया जाएगा। ठीक है कौशलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए कल से टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी। आगे बढ़ते हैं खबरों में। लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई। डालीबाग स्थित अलाया होम्स अपार्टमेंट को तोड़ेगा एलडीए, ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां अपार्टमेंट के 3 अवैध तलों को तोड़ेगा एलडीए। तो शासन ने फ्लैट खरीदार की अपील खारिज कर दी है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, शासन ने फ्लैट खरीदार की अपील खारिज कर दी है, जिसके बाद एलडीए ये कार्रवाई करेगा। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां एलडीए बिल्डर को नोटिस जारी करेगा। 15 दिन में अवैध मंजिलों को खाली करना होगा। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप, इस तरीके से डालीबाग स्थित अलाया होम्स अपार्टमेंट को अब एलडीए तोड़ेगा, इसको लेकर क्या नोटिस जारी कर दिया गया है, पूरा अपडेट क्या है आपके पास? देखिए डालीगंज स्थित अलाया होम्स अपार्टमेंट है, जिसको लखनऊ विकास प्राधिकरण तोड़ेगा, क्योंकि इसमें अवैध अपार्टमेंट में 3 अवैध तलों पर जो है अवैध निर्माण हुआ है। इसको लेकर के एलडीए ने नोटिस जारी किया था, और एलडीए की नोटिस जारी होने के बाद शासन ने फ्लैट खरीदारों से अपील की थी, और इस अपील के बाद अब एलडीए कार्रवाई करने के लिए तैयार है। यानी कि 15 दिनों का उनको समय दिया गया है कि मंजिल को खाली कर दे, अन्यथा मंजिल में जो भी रह रहे होंगे, जो सामान होगा उनका वो खराब हो जाएगा। इसको लेकर के लखनऊ विकास प्राधिकरण ने एक निर्देश जारी किया है कि 15 दिन के अंदर जो है ये उन अपार्टमेंट को तोड़ेगा जो अवैध तरीके से बनाए गए हैं। हालांकि उस अलाया अपार्टमेंट की अगर बात करते हैं, 3 जो फ्लोर हैं वो अवैध बने हुए हैं, उन पे एलडीए कार्रवाई करना चाहता है। ठीक है संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं,
राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां शासन ने फ्लैट खरीदार की अपील खारिज कर दी है। तो अब एलडीए ये बड़ी कार्रवाई करेगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर कानपुर से है, जहां जेके ग्रुप से करीब 1,97,00,000 की साइबर ठगी सामने आई है। 1,28,00,000 रुपए किए गए होल्ड साइबर सेल ठगों की तलाश जारी है फिलहाल। तो कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, ठगों ने कंपनी की डील के नाम पर डायरेक्टर को मैसेज किया। तहरीर पर 20 जुलाई को साइबर सेल ने रिपोर्ट दर्ज की। तो एमडी की फोटो लगाकर ठगों ने डायरेक्टर को मैसेज किया। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, तहरीर पर 20 जुलाई को साइबर सेल ने रिपोर्ट दर्ज की है। एमडी की फोटो लगाकर ठगों ने डायरेक्टर को मैसेज किया है। तो जेके ग्रुप से करीब 1,97,00,000 की ठगी की गई है। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जेके ग्रुप से करीब 1,97,00,000 रुपए की साइबर ठगी की गई। तो साइबर सेल ठगों की तलाश जारी है। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, ठगों ने कंपनी की डील के नाम पर डायरेक्टर को मैसेज किया। आपको बता दें, तहरीर पर 20 जुलाई को साइबर सेल ने रिपोर्ट दर्ज की है और फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। तो साइबर ठगों की तलाशी में जुटी हुई है। जेके ग्रुप से करीब 1,97,00,000 रुपए की साइबर ठगी की है। और अब बात कर रहे हैं आगरा की, जहां शिव चौदस पर चंबल घाट पर उमड़ी कांवड़ियों की भारी भीड़। राष्ट्रीय बजरंग दल और समाज सेवियों ने भंडारा लगाया है। पीडब्ल्यूडी विभाग के स्टीमर भी तैनात हैं। तो घाट पर कांवड़ियों की लंबी लाइनें लगी हैं। चारों तरफ गूंजे हर हर महादेव के जयकारे। प्रशासन ने यातायात और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं। श्रद्धा, सेवा और आस्था का अद्भुत संगम बना चंबल घाट। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां चारों तरफ गूंजे हर हर महादेव की जयकारे। तो प्रशासन ने यातायात और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं। श्रद्धा, सेवा और आस्था का अद्भुत संगम बना है चंबल घाट। तो शिव चौदस पर चंबल घाट पर उमड़ी कांवड़ियों की भारी भीड़। राष्ट्रीय बजरंग दल और समाज सेवियों ने भंडारा लगाया है। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीडब्ल्यूडी विभाग के स्टीमर भी तैनात हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। मथुरा जनपद के जैत थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। ये मुठभेड़ धौरेरा गांव के जंगलों के पास हुई, जहां हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों का पुलिस से आमना सामना हो गया। पुलिस कार्रवाई में मध्य प्रदेश के दतिया निवासी साहिल राव और विपिन उर्फ पल्ले को गोली लग गई। दोनों को तत्काल घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद कर ली है।
थाना जैत के नैती चौकी क्षेत्र में प्रदीप नाम के एक व्यक्ति को गोली मारी गई थी, जिसके संबंध में थाना जैत पर अभियोग पंजीकृत था। आज दिनांक 21 तारीख को धरोहरा के जंगलों में समय लगभग रात्रि के 10 बजे जैत पुलिस और डिवाइडेड टीम के द्वारा 2 अपराधियों को, जो घटना में शामिल थे, विपिन और साहिल, आज इनको पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से घटना में प्रयुक्त कार, तमंचा, कारतूस बरामद किया गया है। अपराधियों के पैर में गोली लगी हुई है, जिनको घायलावस्था में अस्पताल रवाना किया गया है और घटना में प्रयुक्त कार और तमंचा, कारतूस को बरामद कर लिया गया है। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर सीतापुर से है, जहां पत्नी से परेशान पति ने खुदकुशी की है। साड़ी के फंदे से लटककर जान दी। आपको बता दें, पत्नी से विवाद चल रहा था, जिसके चलते पति ने आत्महत्या की है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र के फरीदपुर गाँव का ये मामला है। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ साड़ी के फंदे से लटक कर जान दी। पत्नी से विवाद और इसी विवाद के चलते आत्महत्या की है। पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र के फरीदपुर गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र के फरीदपुर गांव का ये मामला है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर हापुड़ से है, जहां तेंदुए के हमले से ग्रामीणों में दहशत। बहादुरगढ़ के नवादा खुर्द गांव का ये मामला है। तेंदुए ने बकरी पर हमला किया है। हमले के बाद गांव में दहशत का माहौल है। तो फिलहाल वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। ग्रामीणों में तेंदुए को लेकर दहशत का माहौल है। हमले के बाद गांव में दहशत फैली है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।